अलर्ट, मंडी शिमला के कई इलाकों में जारी है भूस्खलन। हिमाचल के चंबा में जलस्तर बढ़ने से चांच नाले में किनारे फंसा एक युवक, कड़ी मशक्कत के बाद फंते नाले से बीच किया गया रेस्क्यू। हिमाचल में बाढ़ और लैंडस्लाइड से तबाही, अब तक 327 लोगों की मौत हुई की पुष्टि। हिमाचल में 2 दिन से पश्चिमी वायु कमांड के हेलीकॉप्टर ने भरी 50 से ज्यादा उड़ानें। कांगड़ा जिले में प्रभावित इलाकों में 780 लोगों को बचाया गया। शिमला के कृष्णा नगर में दोबारा लैंडस्लाइड का खतरा, प्रशासन ने 15 मकानों को खाली कराया, मलबे से निकाले गए 2 शव। शिमला में अपने घरों को खाली करके जान रहे हैं लोग, कई इलाकों में अभी भी बना हुआ है लैंडस्लाइड का खतरा। शिमला के शिव बावड़ी मंदिर में हुई लैंडस्लाइड की तीसरे दिन भी जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन, मलबे से निकाला गया एक महिला का शव। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे किया, कांगड़ा जिले में हालात का लिया जायजा। हिमाचल के राज्यपाल ने शिमला में रिलीफ कैंप का दौरा किया, शरणार्थियों से की मुलाकात, हर संभव मदद का दिया भरोसा। हिमाचल प्रदेश में आज भी बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान, जहां प्रदेश में तबाही का मंजर को देखते हुए सरकार ने लिया फैसला। देहरादून के विकासनगर इलाके में गिरा एक मकान, 810 मकानों का मंडरा रहा है खतरा। उत्तराखंड के धारचूला से गिरे बोल्डर की चपेट में आई जेसीबी की मशीन, बाल बाल बचा जेसीबी ऑपरेटर। भाखड़ा से छोड़े गए 80,000 क्यूसेक पानी, अगले 4 से 5 दिन तक खुले रहेंगे फ्लड गेट। हिमाचल में लगातार बारिश के कारण पंजाब में आई बाढ़, भाखड़ा डैम से पानी छोड़े जाने पर नंगल और अनंतपुर साहिब में कई गांव में घुसा पानी। पंजाब के गुरदासपुर में कई फीट तक भरा पानी, पेट्रोल पंप पर पानी भरने से हो रही है खासी परेशानी। बिहार के सुपौल में भयंकर बाढ़ की चपेट में आया कई गांव, संपर्क जिले मुख्यालय से टूटा। वाराणसी में आज G20 समिट का आज होगा समिट का आयोजन, जहां 9 देशों के प्रतिनिधि कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बैठक में 5 अहम मुद्दों पर भी होगी चर्चा। 24 अगस्त से ग्रीस के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साउथ अफ्रीका में भी ब्रिक्स समिट में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज लोकसभा चुनाव में हुई तो फिर बन सकती है मोदी सरकार। नवभारत ईटीजी के सर्वे में एनडीए को 290 से भी और 226 सीटों के मिलने के अनुमान। इंडिया अलायंस के गठबंधन को मिल सकती है 160 से 190 सीटें। देर रात खत्म हुई बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। छत्तीसगढ़ में कमजोर सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर हुई चर्चा। छत्तीसगढ़ के चुनाव पर बीजेपी की केंद्रीय टीम की नजर, जहां तक छत्तीसगढ़ के कुल 90 सीटों पर गहन चर्चा। 3 कैटेगरी में बांटी गई सभी सीटें। बीजेपी की बैठक में मध्य प्रदेश के 104 विधानसभा सीटों पर भी हुई चर्चा। कई कैंपेन एजेंसियों ने दिया प्रोजेक्शन। हरियाणा बीजेपी के विधायकों को राजस्थान की जिम्मेदारी सौंपी गई। 25 विधायकों को सूची जारी, कल से 1 हफ्ते के दौरे पर रहेंगे। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह और जेपी नड्डा से करी चर्चा, आगामी चुनावों पर किया मंथन। रक्षा मामलों की स्थायी समिति के शामिल हुए राहुल गांधी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया नमित। राहुल गांधी आज से लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। संसद क्षेत्र दौरान राहुल ने जानकारी दी कि वो जल्द लद्दाख जाएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली कांग्रेस की अहम बैठक, राहुल गांधी ने 121 नेताओं से की चर्चा। कांग्रेस की बैठक के बाद अलका लांबा ने कहा, लोकसभा के चुनाव में सभी 7 सीटों पर लड़ने का फैसला लिया, कार्यकर्ताओं को तैयारियों के निर्देश दिए। दीपक बावरिया ने अलका लांबा के बयान को खारिज किया, कहा बैठक में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। अलका लांबा ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात के लिए अधिकृत प्रवक्ता नहीं। दिल्ली कांग्रेस की बैठक पर बोले दीपक बावरिया, कहा कि तय किया गया कि आगामी चुनावों में काम शुरू करेंगे, गठबंधन पर बाद में होगा विचार।
दिल्ली कांग्रेस के इंचार्ज दीपक बावरिया ने आम आदमी पार्टी पर कहा, केजरीवाल ने कई वादे किए पर निभा नहीं पाए, पब्लिसिटी पर ज्यादा समय बिताया। कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने पर आम आदमी पार्टी का फैसला, गठबंधन की बैठक में आप शामिल नहीं होंगे, पार्टी नेतृत्व आगे की रणनीति तय करेगा। आम आदमी पार्टी नेता प्रियंका कक्कड़ का कांग्रेस को लेकर बयान, कहा अगर वो दिल्ली में गठबंधन नहीं करते तो इंडिया गठबंधन में जाने का मतलब नहीं। धर्मेंद्र प्रधान का कांग्रेस पर निशाना, घमंडिया गठबंधन की तरफ से पहला रुझान, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस के पैर से दरीच खींचा। 19 अगस्त को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल, पंजाब सीएम भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद, रायपुर के टाउन हॉल में करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव पर झारखंड कांग्रेस ने दिया मंथन, पार्टी मुख्यालय में बैठक में मौजूद रहे राहुल गांधी। झारखंड कांग्रेस की बैठक पर बोले प्रदेश कांग्रेस के इंचार्ज अविनाश पांडे, कहा चुनाव को लेकर अहम चर्चा हुई, सभी 14 सीटों पर दिया मंथन। कर्नाटक कांग्रेस के बेंगलुरु में अहम बैठक, सीएम आवास पर सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के अध्यक्षता में हुई बैठक। कैबिनेट की जगह के ऑफर की खबर को शरद पवार ने किया खारिज, कहा अजीत पवार से किसी प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हुई, हम किसी प्लान बी पर विचार नहीं कर रहे। शरद पवार ने मणिपुर पर कहा, हिंसा देश के प्रतिष्ठा का नुकसान पहुंचाया, जहां प्रधानमंत्री मोदी के पास मणिपुर जाने का समय नहीं, नॉर्थ ईस्ट का मुद्दा संवेदनशील। नवाब मलिक से मिले अजीत पवार, एनसीपी के अजीत गुट के और भी कई नेता रहे मौजूद। एनसीपी के सिंबल पर अजीत पवार का दावे पर चुनाव आयोग के दोनों गुटों से मांगा जवाब, 8 सितंबर तक दिया गया समय, जरूरी दस्तावेज पहले करे गए शेयर। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय का नाम बदलने के मामले में बोले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, कहा नाम बदलना प्रतिशोध की राजनीति का हिस्सा। टीएस सिंहदेव ने नेहरू मेमोरियल के नाम बदले जाने पर कहा कि जो इतिहास का हिस्सा होते हैं उनके नाम नहीं बदलने जा सकते। गुलाम नबी आजाद ने हिंदू धर्म को लेकर बड़ा बयान दिया, कहा भारत में इस्लाम से पुराना हिंदू धर्म, भारत में मुस्लिम सिर्फ धर्मांतरण की वजह से है। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर आरोप, कहा सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बीजेपी की सरकार में, वो अपने मित्रों से करा रही है काम। ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट से रॉबर्ट वाड्रा की शिकायत, बताया रॉबर्ट वाड्रा अपनी अग्रिम जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। मुंबई गोवा रोड बनाने रही कंपनी के ऑफिस में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़, राज ठाकरे के निर्माण कार्य को लेकर बयान पर गुस्सा जताया। अखिलेश यादव को ओपी राजभर का चैलेंज, कहा अखिलेश यादव को इस बार हराकर सैफई नहीं भेजे तो हमें अपने मां बाप की हम औलाद नहीं। जादवपुर विश्वविद्यालय में छात्र की मौत पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने बुलाई आपातकाल बैठक, यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के साथ की चर्चा। Daring to ask tough questions. क्या आप अब इस्तीफा देंगे? 3 डीआईजी भी रहेंगे टीम में शामिल। मणिपुर के पीड़ितों के लिए एसबीआई की बड़ी घोषणा, 12 महीने के लिए टाल दिया ईएमआई का भुगतान। जयपुर मुंबई ट्रेन के गोलीबारी हादसे में 5 लाख का चेक लेकर पीड़ित परिवार के घर पहुंचे मंत्री, परिवार ने पैसे लेने से किया इनकार। राजस्थान के हनुमानगढ़ी के बीच सड़क पर गाड़ी के बोनट पर युवती को घसीटा चला गया एक कार चालक, सीसीटीवी के कैमरे में कैद हुए वीडियो। यूपी के बांदा में एमबीबीएस छात्रा ने की आत्महत्या, छात्रा ने अपने हॉस्टल के रूम में आत्महत्या की। मेरठ में हनी ट्रैप के शिकार हुआ एक फौजी, युवती पर ब्लैकमेल कर शादी करने और लाखों की ठगी करने का लगाया आरोप। मुरादाबाद में दिन दहाड़े बीजेपी नेता की गई हत्या, ब्लॉक में अविश्वास प्रस्ताव लाने के रोकने के लिए की गई थी हत्या। नोएडा में कार चोर गिरोह का भांडाफोड़, पुलिस ने 4 गैंग के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के कटनी में महिला पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी का वीडियो हुआ वायरल, बाल पकड़कर एक महिला को घसीटा पुलिस के अधिकारी।
एमपी के सतना में बच्ची के साथ रेप, आरोपी ने भीख मांग रही बच्ची को सुनसान जगह पर जाकर घटना को दिया अंजाम। एमपी के पन्ना में बृहस्पति कुंड में डूबने से एक युवक की हुई मौत, नहाते समय पैर फिसलते हुआ हादसा। इंदौर के सरकारी कैंसर अस्पताल में लगी भयंकर आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। एमपी के दामों में गंगा जमुना मामले पर बड़ी सफलता, आरोपी स्कूल प्रबंधन समिति सदस्य हुआ गिरफ्तार, बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी। पंजाब के फिरोजपुर के खेत में ड्रग्स के 3 पैकेट हुए बरामद, ड्रोन के जरिए गिराए गए थे 3 किलोग्राम ड्रग्स। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सड़क हादसा, तीर्थ यात्रियों से भरी बस पलटी, 13 लोग जख्मी। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, यात्रियों के पास 5 किलो सोना हुआ बरामद। कोच्चि एयरपोर्ट पर एक शख्स के शरीर पर बरामद सोने के 4 कैप्सूल, 1 किलो से ज्यादा गोल्ड जब्त किया गया। तेलंगाना के विकाराबाद में पर्यटन स्थल घर कार रेसिंग और बाइक रेसिंग का वीडियो हुआ वायरल, पर्यटकों ने उत्पात मचाते वाले युवाओं पर कार्रवाई की मांग। हैदराबाद के फ्लाइट से जब्त किया गया 25 लाख की कीमत का 412 ग्राम सोना, त्रिची से लाया गया था गोल्ड पोस्ट। तेलंगाना के रंगारेड्डी के कुएं में गिरने से 6 साल की बच्चे की हुई मौत, लापता होने पर सीसीटीवी की तलाशी के दौरान कुआं में गिरता हुआ नजर आया बच्चा। Announcing the next edition of Times Now Amazing Indians Awards.